मोदी जी ने सारे देश को अपाहिज बनाने का काम किया है। सारे देश में ऐसा जहर घोल दिया है। एक आर्मी खड़ी करी है, एक आर्मी खड़ी करी है कि जो इस तरह की बयानबाजी देंगे उनका समर्थन करेंगे। भाई जो देश की सेना आर्मी पर जाती देख रहा है, जो इन पर टिप्पणियां कर रहा है, ठीक है, तो भाई उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तुम्हारी जुबान फिसल क्यों गई? देश की आर्मी की बात है, जुबान फिसल गई थी तो ऑन द स्पॉट माफी मांगनी थी। लेकिन भाजपा की तो पुरानी आदत है, ये अपनी कभी गलती मानती आई है? मोदी जी ने बेटी पटाओ बोला, आज तक कहा कि गलती हुई नहीं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों वीडियो में चश्मे वाले भैया ने बीजेपी यानी कि बेशरम जनता पार्टी की ज़बरदस्त धुलाई करने वाला है, क्योंकि बीजेपी के बेशरम नेता द्वारा देश की भारतीय सेना में भी आज हिंदू मुस्लिम का जहर घोल दिया गया है। तो आइए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मज़ा आने वाला है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो, विजय शाह ने जो बयान दिया वो तो दुख का विषय है ही, और साथ में वो राष्ट्रद्रोह का विषय भी है। जो व्यक्ति देश की आर्मी का सम्मान नहीं कर सकता वो कैसा भारतीय? जो देश की आर्मी में धर्म ढूंढ ले। एक आतंकवादी आया, उसने धर्म पूछा, हिंदू और मुसलमान, और मार दिया। उसके बाद लोगों ने पोस्टर वायरल किए कि धर्म पूछा जाति नहीं। मैं पूछता हूँ उस आतंकवादी की विचारधारा में और उस मंत्री की विचारधारा में क्या फर्क है? क्योंकि वो आतंकवादी भी लोगों में धर्म ढूंढ रहा है और ये देश की आर्मी तक में धर्म ढूंढ रहा है। वो आतंकवादी जितना घातक नहीं था इस देश के लिए, उससे कई गुना ज्यादा घातक ये मंत्री है, क्योंकि ये देश को अंदर से खोखला कर रहा है। अरे देवा! और उससे भी घटिया, मैं कह रहा हूँ ना कि घटिया वो नहीं होता जो घटिया काम करता है, वो तो घटिया खैर होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो घटिया होता है वो होता है जो उस घटिया काम को पसंद करता है। पुलिस सुपरस्टार नाम का एक व्यक्ति है जिसके मिलियन में फॉलोवर हैं। वो कभी कीचड़ में लौट जाता है, कभी कीचड़ का पानी पी जाता है, कभी लैटरिन खा जाता है और लोग उसको पसंद करते हैं, मिलियन में देखते हैं और उसको प्रोत्साहन देते हैं कि वो ये काम दोबारा करे, वो यही काम करता रहे और इसी काम से उसकी पॉपुलैरिटी बने। मंत्री साहब ने जब ये बयान दिया तो उसके बयान पर पॉपुलैरिटी देने वाले लोग कौन? वो पीछे बैठा हरामजादा जो ताली बजा रहा था, वो सामने बैठी हरामजादी पब्लिक जो ताली बजा रही थी, वो बैठे सामने लोग जो उसको ताली बजा के प्रोत्साहन दे रहे थे कि वाह मंत्री जी वाह, तुमने क्या बयान दिया। कुछ शर्म आया है? शर्म से डूब मरना चाहिए उस मंत्री को और उन लोगों को। एफआईआर सिर्फ मंत्री के नाम क्यों होगी? उस सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति के नाम होनी चाहिए जिसने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, उल्टा उसका समर्थन किया, ताली बजा के खुशी जाहिर की। क्यों नहीं होना चाहिए उनके नाम मुकदमा? कुणाल कामराज एकनाथ शिंदे पर बयान देता है, इनडायरेक्टली देता है, नाम तक नहीं लेता, तो पुलिस पूरे मजमे को बुलाकर एफआईआर में तफ्तीश करती है कि क्या बोला था क्या नहीं, तो वो लोग कैसे बचे रहेगा? उनके नाम एफआईआर और मुकदमा क्यों नहीं होता? और क्यों नहीं होना चाहिए? जितना दोषी वो मंत्री है उससे कई गुना दोषी वो भीड़ है, वो लोग हैं जो उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। मेरी मांग है मध्य प्रदेश के मंत्री से, मुख्यमंत्री से और वहाँ की कोर्ट से, ठीक है, और वहाँ की न्यायिक व्यवस्था से और देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, कि मुकदमा सिर्फ मंत्री के नाम नहीं होना चाहिए, संपूर्ण भीड़ के नाम होना चाहिए जिसने उसका समर्थन किया इस बात पर। क्या भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने देश की आर्मी के प्रति सम्मान हो, देश में नैतिकता बची हो और वो व्यक्ति कहता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? इस्तीफा तो उसे नैतिकता के नाते, देश प्रेम के नाते दे देना चाहिए था। इस भाई का बात तो बिल्कुल सही है और ये अनुभक्त नहीं बल्कि शिक्षित इंसान है जो कि फैक्ट में बात करता है। जो पार्टी और नेता भारतीय सेना में भी धर्म खोजे और उसका अपमान करे वो बिल्कुल ही देशद्रोही है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि उनके विचारों को जो समर्थन करने वाले दल्ले होते हैं वो भी देशद्रोही है। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। गलती मानते हुए दे देना चाहिए था और उस व्यक्ति में मोरालिटी बची नहीं बची। देश कह रहे कि मैं जो सोफिया कुरैशी को अपने बहन से ज्यादा मानता हूं, वो तो जुबान फिसल गई। वो तो मजबूरी है ना, वो तो मजबूरी सही पकड़े हैं। है। जब एफआईआर होगी तो तुमने एफआईआर होने के बाद क्यों ये बयान दिया? तुम्हारी जुबान फिसल क्यों गई? देश की आर्मी की बात है, जुबान फिसल गई थी तो ऑन द स्पॉट माफी मांगनी थी। लेकिन भाजपा की तो पुरानी आदत है, ये अपनी कभी गलती मानती आई है? मोदी जी ने बेटी पटाओ बोला, आज तक कहा कि गलती हुई? मोदी जी ने गोधरा कांड करवाया, आज तक कहा चलो कांड में माफी मांगना तो दूर, भाई कोर्ट ने इज्जत बरी कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए क्या मोदी जी ने आज तक ये बयान भी दिया कि गोधरा नहीं होना चाहिए था? जो भी हुआ गलत हुआ। मोदी जी को छोड़ो, पिछले योगी जी का शासन देख लो, बहराइच का कांड होता है, संभल का कांड होता है, महाकुंभ की घटना घटती है, कभी योगी जी ने कहा कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी? हम इसकी निंदा करते हैं। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों को शर्म तक नहीं आती, और शर्म नहीं आती तो भाई ये लोग देश के हित में सोच कैसे सकते हैं? गुड क्वेश्चन। क्यों जाननी है किसी की जाति और क्यों जानना है किसी का धर्म? देश की आर्मी में किसी की जाति और धर्म जानना क्यों इंपॉर्टेंट होने लगा? भाई वो कर्नल थी, देश की आर्मी में थी, बहुत है, और देश सेवा में लगी हुई है, तो भाई मैं तो कह रहा हूं उनके नाम भी एफआईआर होनी चाहिए, सीधी सी बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई जो देश की सेना आर्मी पर जाती देख रहा है, जो इन पर टिप्पणियां कर रहा है, ठीक है, तो भाई उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई गलत मैं कह रहा हूँ ना, वो पूरी भीड़ है। मोदी जी ने सारे देश को अपाहिज बनाने का काम किया है। सारे देश में ऐसा जहर घोल दिया है। एक आर्मी खड़ी करी है, एक आर्मी खड़ी करी है कि जो इस तरह की बयानबाजी देंगे उनका समर्थन करेंगे। अभी भी हो सकता है कोई अंधभक्त आ जाए और कहते जी मंत्री जी ने गलती से निकल गया। भाई गलती मान तो रहा है, दुर्भाग्य ये नहीं कि उसने गलत बोला, दुर्भाग्य ये कि उसके गलत को डिफेंड किया जा रहा है। और मोदी जी की देशभक्ति कहाँ चली गई? भेड़िया शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाता। वो 100 दिन गुर्राएगा, 100 दिन शेर की एक्टिंग करेगा, लेकिन एक दिन भेड़िया वाला ऊ जरूर करेगा। यही हो रहा है बीजेपी में। बीजेपी के मंत्री राष्ट्रवाद का खाल तो पहनते हैं। मध्य प्रदेश के एमपी के जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई देश के तमाम 140 करोड़ संख्या और उसके साथ भारतीय सेना सब जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक। ये घमंड और दिवालियापन बोल रहा है जब सत्ता का नशा सर पे चढ़ जाता है। दोस्तों आज देश के हर कोने में अंधभक्तों की मौजूदगी है जो कि इंडियन आर्मी में भी धर्म खोज रहा है, जिसका कारण है मोदी।
अनपढ़ राजा का अनभक्त राजा। सो बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, धुलाई अभी बाकी है। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो उन मंत्री जी को भाई ये समझ जाओ कि मंत्री जी अपनी सत्ता के शीर्ष के चरम सुख पर हैं। जितना सुख उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से मिलना चाहिए था, शायद उसका चरम सुख उनको मिल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, और वो इस कंडीशन में राष्ट्रद्रोह तक कर जा रहे हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि वो ये बयान देने की हिम्मत आ कहाँ से रही है, इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है। और देश की सेना किसी के कदमों में हो ना हो, हमने ये देख लिया कि हमारे देश का नेता अमेरिका के कदमों में जरूर है, क्योंकि अमेरिका सीज फायर करवा देता है हमारे देश में और हमारे देश को रुकना पड़ता है। कि खोलो, हम तुम्हारे पापा हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अमेरिका के कदमों में है नरेंद्र। मैं देश के शीर्ष नेता की बात कर रहा हूँ। देश के शीर्ष नेता की बात कर रहे हैं। और कंगना रनौत जो भारतीय जनता पार्टी की लीडर है, नहीं बताता हूँ, पहले ये देख। एमपी हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ट्रंप के भी बाप है मोदी। हाँ, कौन से बाप हैं बताओ मुझे एक बात बताओ। अमेरिका को कौन सी आग दिखा दिया? और अमेरिका छोड़ो, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है हमसे। बगल में चाइना, हमारे देश के विदेश मंत्री कहते हैं चाइना बहुत बड़ी शक्ति है, हम जवाब नहीं दे सकते। चाइना से क्या कर लिया हमने? और अभी पाकिस्तान से हमारे 28 लोग मारे, बदले में हमने भैया यहाँ पर गोलीबारी हुई। मोदी जी ने पूरे में पोस्टर वायरल कर दिए आर्मी की ड्रेस पहन के। आर्मी की ड्रेस पहनने से देश की सेना का सम्मान नहीं होता मोदी जी। देश के सम्मान के लिए ना दिल में देश को रखना पड़ता है, तिरंगे का सम्मान करना पड़ता है। और जिस संघ से, जिस संस्था से तुम आए हो ना इस देश में, और तुम्हारी पार्टी के लोग, वो सारे के सारे लोग तिरंगे के विरोधी रहे, तो तिरंगे का सम्मान आएगा कैसे? मजा आया। शायद यही कारण है कि बाल मुकुंद आचार्य ने नाक पोंछ ली तिरंगे से। तिरंगे की रैली, तिरंगे को भूल गए। रैली तिरंगे की थी ना। जिस व्यक्ति को ये होश नहीं हुई कि हम किसके सम्मान में रैली निकाल रहे हैं, किस संबंध में रैली निकाल रहे हैं, उस चीज को वो भूल जाता है और वो व्यक्ति ढिंडोरा पीटता फिरता है, फिर कहता है मैंने चूमा था। एक बात बताओ, बाल मुकुंद आचार्य को चूमने का पता कैसे होगा? बीवी उसके पास है नहीं, बच्चे उसके पास है नहीं, आज तक किसी को चूमा है नहीं, प्यार किया नहीं, उसको चूमने का पता कैसे होगा? चूमा कैसे जाता? तिरंगे से तो प्यार है उन्हें, देश से प्यार है। हाँ, तिरंगे से प्यार है। और ये वाला प्यार पोछने वाला प्यार था। चूमने के लिए भी देश से प्रेम करना पड़ता है, देश के लोगों से प्रेम करना पड़ता है। तुम जहर बोते फिर रहे हो देश में, वेज बिरयानी तुम्हें नॉन वेज बिरयानी दिखती है। भाई वो बात, मेरे को तो लगता है उनका मेंटल स्टेटस चेक होना चाहिए ऐसे लोगों का। जी भाई, बाल मुकुंद आचार्य का नहीं, ऐसे जितने लोग हैं इनका मेंटल स्टेटस चेक होना चाहिए। फाइनली दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और भारतीय सेना के लिए जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिख देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।